So, students, after having so much activities related to entrepreneurship, we are to the end of this unit with this session number 4, and here we will be discussing the point entrepreneurship as a career option. तो पिछले सेशन में आपने देखा कि आपके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर बैठा है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच के देखा, आपने कई सारी स्किल्स का यूज़ किया जो एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं, उससे आपको पता चला कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन क्या ये हो सकता है, कितना फिजिबल है, कितना फिजिबल नहीं है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो we have discussed the effect of entrepreneurship on society, the qualities and functions of entrepreneur, and misconceptions we might have about entrepreneurship. So now we will be discussing entrepreneurship as a life choice, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस आइडिया को जो उन्होंने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करके देखा और उसी को अपना लाइफ चॉइस बनाया, उसी को आगे ग्रो किया. तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं कि क्या आपके अंदर कोई एक आइडिया जो अभी आपने सोचे हैं, इस यूनिट को पढ़ते पढ़ते आपने जो अपने सोसाइटी को एनालाइज किया और आपने कई ऐसी प्रॉब्लम्स और उनके क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचे, तो क्या वो आपके कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज़ अ कैरियर? इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर द लाइफ. देयर आर टू वेज अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग. आपको मालूम है, पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के द्वारा, वेज एम्प्लॉयमेंट, किसी के वहाँ काम करके. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर ए हॉस्पिटल इज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन. इफ द सेम डॉक्टर हैज़ देयर ओन क्लिनिक, तो वो क्या हो जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है. ओके, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई अ नीड बाय ट्राइंग न्यू आइडियाज इज एन एंटरप्रेन्योर. दिस इज द ultimate definition of entrepreneur. A self-employed person running a business to satisfy a need of society by trying new ideas is called an entrepreneur. Okay, so a person who becomes an entrepreneur goes through a career process. धीरे धीरे वो आइडिया उसका एक कैरियर में तब्दील हो जाता है. कि क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं. So first phase is enter, second phase is survive, थर्ड फेज इज ग्रो. ये हर चीज़ में होता है. आप किसी नए बिजनेस में आ रहे हैं तो आप यू आर एंटरिंग अ बिजनेस कम्युनिटी, देन यू हैव टू सर्वाइव विथ योर आइडिया, विथ योर क्रिएटिविटी देयर, क्योंकि कई और लोग भी उसी बिजनेस में हैं जो पुरानी आइडिया पे चल रहे हैं. आप एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं, सो यू हैव टू सर्वाइव विथ योर आइडिया, यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव देन देम. ओके, यू हैव टू बी मोर हार्ड वर्किंग देन देम. So you have to survive there, and when you survive for a time, then you can grow. Okay, so let us discuss them one by one. Enter. When an entrepreneur is starting, they are just entering the market to do business. Okay, for example, Sanjana is starting a small grocery store in a locality. So now she is entering that business. Okay, so वो एक community of businessmen में enter कर रही हैं. Then survive. There are many entrepreneurs in the market. There are many businessmen in the market. The entrepreneur has to remain in a competitive market. Okay. Example, there are many other grocery stores in the area. होगा. Yet Sanjana's store survives the competition and does well. She also expands the store to 2 more floors. तो उसने धीरे धीरे survive किया, कई सालों तक टिकी रही. Then you survive, then you grow. Once the business is established, it is stable, an entrepreneur thinks about expanding his or her business. जब आप स्टेबल हो जाते हैं तब आप उसको एक्सपेंड करने के सोचते हैं. पहले ही ये नहीं सोचना है कि पहले ही मैं हर शहर में मेरा एक स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. आपको अपनी लोकेलिटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 5 years, Sanjana has opened a chain of 4 more grocery stores in the same city. In the next 2 years, she plans to expand to 2 other cities. So this is about expansion, growth. Okay, so ये steps हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस गुजरता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप गुजरती है. We have an activity with us talking about entrepreneurship as a life option. What is the procedure? In this activity, you will compare entrepreneurship and wage employment. Okay, क्या करना है? Imagine 5 years in the future. 5 साल बाद की सोचिए. One person in the pair is
वेज एम्प्लॉयड, आप 2 लोग को अपने घर में ले लीजिए, आप और आपके छोटे भाई हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई घर का और कोई पर्सन। सोचिए कि आप में से एक वेज एम्प्लॉयड है, नौकरी पेशा, किसी के वहाँ काम करने वाला, और एक है जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया है। ओके, उसके बाद सोचिए अपने 5 साल बाद, डिस्कस हाउ योर लाइव्स आर सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हैव अ डिबेट विथ योर फैमिली मेम्बर्स कि भाई ये हम 2 हैं और आज से 5 साल बाद मेरे पास ये होगा, दूसरा कहेगा मेरे पास ये होगा। उसके बाद यू हैव अ पॉजिटिव डिबेट कि भाई क्या लाइफ ऑप्शन के तौर पे ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। तो डिस्कशन के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट एज अ लाइफ चॉइस, व्हाट डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या था, आप अपने आइडिया पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छा लगेगा, या आप किसी के वहाँ नौकरी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने आइडिया से पैसे कमाएंगे और अच्छे नए नए आइडियाज़ लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, या किसी के आइडिया पे या किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व होकर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हियर we will be presenting about the power of entrepreneurship। क्या करेंगे, we will prepare and present why we think entrepreneurship is a good life option for a person and for the society। okay, आपने you have to believe that people should become entrepreneurship, पहले आपने सोचना है कि people should become entrepreneurs। okay, so you have to talk about the power of entrepreneurship। तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी कि क्या क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप समाज के लिए, और एक लाइफ ऑप्शन कैसे हो सकता है, ये आपको एक नोट तैयार करना है। ओके, तो आप कोई भी तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं, टॉक, कुछ ड्राइंग के थ्रू एक्ट कर सकते हैं, कोई गाना बना सकते हैं। ओके, सो यू शुड प्रिपेयर एज एन एक्टिविटी, यू शुड प्रिपेयर अ नोट, अ ड्राइंग और एन एक्ट। आप एक छोटा सा एक नाटक भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आप बता सकें अपना व्यू पहले, क्योंकि आपने इस पूरे यूनिट में क्या है ये सोचा है कि यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप इज पॉसिबल फॉर एनीवन। ओके, तो आपने इस जो सोच है आपकी, उस सोच को असिस्ट करते हुए आपने या तो एक टॉक लिखना है, आप एक ऐसे लिख सकते हैं, पूरा जो आपकी सोच है उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं, और या आप कोई ड्राइंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप कोई छोटा सा गाना उस पर लिख सकते हैं, या कोई एक छोटा सा नाटक भी आप उस पर बना सकते हैं। तो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जिससे, और आपको इससे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इन एंड आउट पूरी नॉलेज हो जाएगी, जो आपने थ्योरी यहाँ पढ़ी है। और उसके बाद जब आप अपनी आस पड़ोस को एनालाइज करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढेंगे, और जब आपने खुद एक प्रोडक्ट बना के उसको बेचा तो आपको खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यू कैन डू दिस एक्टिविटी। ओके, एंड यू मस्ट डू इट। व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर, एन एंटरप्रेन्योर डज अ लॉट ऑफ वर्क इन हिज और हर बिजनेस। ये नहीं कि खाली बैठा रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है उसको भी। One has to learn and practice these actions before they try it out in their business. This can be done by either learning them in school and college or practicing them while working for someone. आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको प्रैक्टिस खुद घर पे या स्कूल में एक बार ट्राई करके देखें, जैसे भी आपने प्रोडक्ट बना के बेचा और आपने स्कूल में और अपने आसपास के कुछ एरियाज़ ऐसे देखे जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हफ्ते तक आपने इम्प्लीमेंट करके देखा, तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद आप एक वेज एम्प्लॉयर बन के वहाँ काम करके भी अपना सीख सकते हैं दूसरों से, और उसके बाद फिर अपना एक नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव इन योर आइडिया, स्टार्ट योर बिजनेस। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिस्की, बट इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू विल नॉट नो। तो रिस्की तो है, लेकिन आपको ट्रायल, रिस्क तो होगा ही होगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। You have read a lot about entrepreneurship. Do you want to be an entrepreneur? Yes or no? Write your thoughts about entrepreneurship. तो लास्ट में आपको, इस सेशन के लास्ट में, you have to write a note about entrepreneurship. What do you think and can you be an entrepreneur? उसके बारे में आपने एक नोट लिखना है।
तो अब आपने करना क्या है, यू हैव टू गो बैक टू द एक्सरसाइज यू वेंट थ्रू इन द सेशन 1. Okay, you thought of some business ideas to solve problems in your locality. उन्हीं प्रॉब्लम को लीजिए, या कोई और प्रॉब्लम अगर आपने उस सेशन 1 के बाद आपने जब सोचना शुरू किया तो आपको कोई और प्रॉब्लम अगर नज़र आई हो तो उसको भी ले सकते हैं. राइट डाउन द बिजनेस आइडिया फॉर द प्रॉब्लम, क्योंकि बिजनेस आपने उसको बिजनेस बनाना है तो उसका बिजनेस आइडिया लिखिए कि कैसे आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे अपने आइडिया को, कि जो आप ट्राई आउट करना चाहते हैं. डू वट एवर इट टेक्स टू रन योर बिजनेस. यूज द क्वालिटीज यू आइडेंटिफाइड विद इन योर सेल्फ इन सेशन नंबर 2. एंड प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू डू नॉट ट्राई यू विल नॉट नो इफ यू वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और नॉट. ठीक है, तो ट्राई करके देखिए, हो सकता है आप इसी एज में एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर जाएं और एक एंटरप्रेन्योर बन के निकलें. हु नोज. ओके, सो ट्राई इट, गिव इट ए ट्राई. ओके, नाउ at the end we will be checking the progress you have made in this unit. We have the questions. First one, write against the opinion if the business idea is of self employment or wage employment. ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं, आप आराम से बता सकते हैं. और उसके बाद आपको मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं और उसके सामने लिखा हुआ है कि ये कौन से फेज से रिलेटेड हैं, आपको मैच करना है, एंटर फेज, सर्वाइव फेज या grow phase. Okay, very easy, very creative. This unit was very creative, I think, very creative for you and very informative for you, and it can change your life. An idea can change your life, you know. So try to find out that idea and try to implement around you first, then you can go with it as a life option. Okay, so what we have learned after completing this session, we are now able to define the meaning of a career, and you can present your opinion about entrepreneurship as a life option. So with this we come to the end of this unit also. It was very informative, very creative for you, and it can be life changing for you also. Okay, so if you are getting this point, आप में थोड़ा सा भी एक आइडिया डेवलप हो रहा है तो इस यूनिट को, इन सारे सेशंस को, इन चारों सेशंस को एक बार दोबारा देखिए, दोबारा अगेन एंड अगेन गो थ्रू दीज सेशंस, एंड यू कैन डेवलप एन आइडिया अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप इन योर सेल्फ. और हो सकता है कि ये आपको बहुत आगे ले जाए समाज में, और समाज के लिए आप कुछ नया कर सके. तो इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्राई कीजिए. ठीक है, अपने पूरा समर्पण के साथ ट्राई कीजिए, 100% कमिटमेंट के साथ इनको कीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानकारी ले पाएंगे. और इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि कौन कौन से इनसे एंटरप्रेन्योर्स हैं और कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कैसे उन्होंने ग्रो किया. सो इट विल हेल्प यू. ओके, सो आई थिंक I am able to transact the knowledge of entrepreneurship to you, and now you have completed 4 units, and we have just 1 unit remaining, that is of green skills, in this part A. So we will be meeting in the next video lesson. Till then, stay creative and keep on thinking.